यह राजा अपने जादुई दस्तानों से जिसे भी छूता था वह तुरंत पत्थर की मूर्ति बन जाता था। कुछ ही दिनों में राजा ने अपने राज्य की सभी सुंदर लड़कियों को मूर्तियों में बदल दिया। एक दिन एक लड़का और लड़की महल के पास से गुजर रहे थे। वे उन पत्थर की मूर्तियों को देखकर रुक गए क्योंकि उन्हें वे मूर्तियां बहुत असली और सुंदर लग रही थीं। तभी अचानक राजा वहां आ जाता है और कहता है, ये सभी पत्थर की मूर्तियां मैंने अपने हाथों से बनाई हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की भी एक सुंदर मूर्ति बना सकता हूँ। लड़की राजा की बातों में आ जाती है और बिना सोचे समझे उसके साथ महल में चली जाती है। लेकिन लड़के को कुछ अजीब लगता है। उसे राजा की बात पर भरोसा नहीं होता। महल में जाते समय लड़के को पीछे से किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है। जब वह मुड़कर देखता है तो वहां सिर्फ मूर्तियां होती हैं, कोई इंसान नहीं होता। उधर लड़की महल के अंदर खुशी से नहा रही होती है। तभी अचानक उसे पानी में एक लड़की की परछाई दिखती है। वह परछाई उससे कहती है, यहाँ से जल्दी निकल जाओ, और यह कहकर वह गायब हो जाती है। दूसरी तरफ लड़का महल में घूम रहा होता है। उसे लगता है कि एक नौकर उसका पीछा कर रहा है। वह उसे पकड़ लेता है और पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? नौकर डरते हुए कहता है, जिसे तुम राजा समझ रहे हो वह असली राजा नहीं है। वह एक ठग है जिसके पास जादुई दस्ताने हैं जो लोगों को पत्थर की मूर्ति बना देते हैं। फिर वह कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो महल के पीछे वाले कमरे में जाकर देख लो। अगले दिन लड़का उस कमरे में जाता है और वहाँ सैकड़ों मूर्तियां देखकर हैरान रह जाता है। अब उसे अपनी गर्लफ्रेंड की फिक्र होने लगती है। वह तुरंत अपने साथियों को लेकर महल पहुँचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राजा उसकी गर्लफ्रेंड को पत्थर की मूर्ति बना चुका होता है। यह देखकर लड़का बहुत दुखी हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी राजा उसके पास आता है और हंसते हुए कहता है, अब तुम्हारी बारी है।